अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम होंगे। आज मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और इसका इलाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी शरह दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। रोज़ाना क्लिनिक में मिनिमम 2 से 3 मरीज़ इस मसले के साथ ज़रूर आते हैं और आई ओपनर बात यह है कि आजकल यंग लड़कियाँ इस प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा आ रही हैं। जब भी एक यंग लड़की क्लिनिक में दाखिल होती है और इसका वेट ज़्यादा होता है तो देखते ही ये पता चल जाता है कि इसे पीसीओ है। आम ज़बान में इसे कहा जाता है कि ओवरीज या अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की रसौलियाँ बन गई हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपको ये मसला है तो घबराने वाली बात नहीं है, आज ही से इलाज शुरू कर लें। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 30 से 35 मिनट रोज़ाना वॉक, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। अपनी डाइट में से जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, आइसक्रीम सब निकाल दीजिए। घर की सादा ग़िज़ा लीजिए। चीनी चावल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। मैदे की बनी हुई अशिया छोड़ दीजिए। 70 से 80% चांसेस हैं आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीमेल्स की साइकिल का प्रॉब्लम, हर्शुटिज़म यानी चेहरे जिसम पर फालतू बालों का आना, इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी का ना होना, ये मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चियों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं और गैजेट्स जैसे मोबाइल, टीवी इनसे दूर रखें ताकि इनका लाइफस्टाइल हर वक्त बैठने वाला ना हो। सिंपल और ऑर्गेनिक फूड के कॉन्सेप्ट को वापस ले आएं और प्रोसेस्ड फूड के कॉन्सेप्ट को निकाल दें तो इंशाल्लाह ये बीमारी कम हो जाएगी। दूसरा मसला ख़वातीन की साइकिल का है जो इसमें इर्रेगुलर हो जाती हैं। इसका इलाज एक तो ये है जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इससे साइकिल ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की या प्रेगनेंसी के ना होने की तो अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शर्त है। दूसरे नंबर पर फिर एंटी ईस्ट्रोजेंस यानी क्लोमिफेन सिट्रेट या लेज़रा आ जाती हैं। चौथे नंबर पर हर्शुटिज़म यानी ख़वातीन में चेहरे पर फालतू बालों का होना, एक्नी या ऑयली स्किन की, तो इसके लिए भी अगेन पहले नंबर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद दूसरी मेडिसिन जैसे कि एंटी एंड्रोजन आ जाती हैं और एक और दवाई जो कि हर पीसीओ के मरीज़ को दी जाती है और अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन। इसका बहुत रोल है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। एक बात याद रखें कि अक्सर मरीज़ कहते हैं कि ये तो शुगर की दवाई है। जी बिल्कुल, ये शुगर की दवाई है और शुगर के मरीज़ों को ही दी जाती है, लेकिन इसका काम इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना होता है और ये पीसीओ के पेशेंट्स के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। हर्शुटिज़म के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयाँ तो हो गई, लेकिन ये आगे आने वाले बालों की रोकथाम करेंगी। लेकिन जो बाल मौजूद हैं इनके लिए हमें कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे थ्रेडिंग, वैक्सिंग और अगर मुस्तकिल इलाज चाहते हैं तो लेज़र। डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर लेज़र करवाया जा सकता है। याद रखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पहला इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीसरा इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चौथे नंबर पर जाकर मेडिसिन का रोल आता है। आज के मौजू का टेक होम मैसेज में सिर्फ ये देना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, डाइट को हेल्दी कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इंशाल्लाह ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी। पीसीओएस में किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए वो मेरी आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।